प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सोने का बैल। जरा सुनिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और होनहार राजा थे। उनके धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि रहती थी। एक बार राजा कृष्णदेवराय और विजयनगर में एक अपना मंदिर बनवाना चाहते थे। उन्होंने महामंत्री और राजपुरोहित को बुलवाया और उनसे मंदिर के लिए एक जगह खोजने के लिए कहा। महामंत्री और राजपुरोहित दोनों ने नगर के समीप ही जंगल में भ्रमण करना शुरू कर दिया और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पास में ही एक पवित्र नदी बह रही थी। उसके चारों ओर सुगंधित हवा बहती थी और एक सुंदर सा वहाँ पर बाग लगा हुआ था जहाँ पर तरह तरह के फल और फूल लगे हुए थे और वहाँ पर जो फूल और फल की महक से सारा ही वातावरण महक रहा था। राजा को भी वह स्थान मंदिर के लिए बहुत ही पसंद आया। अतः उन्होंने उस स्थान को धीरे धीरे मंदिर बनवाने का काम उन राजपुरोहितों को दे दिया। जंगल के साफ होते ही उस स्थान के बीचों बीच किसी पुराने मंदिर के वहाँ पर खंडहर मिले। जैसे उन खंडहरों को हटाया गया तो उसकी खुदाई पर भगवान विष्णु की एक सोने की चतुर्भुज मूर्ति मिली। मूर्ति ठोस सोने की थी। उसे देखकर लगता था कि वह कभी भगवान विष्णु का मंदिर रहा होगा। सोने की ठोस मूर्ति को देखकर महामंत्री तथा राजपुरोहित के मन में लालच आया। वे दोनों चुपके से उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले गए और फिर दोनों ने आपस में मिलकर यह योजना बना ली कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति को किसी शत्रु के हाथों जो बेचकर पैसा आएगा उसको वो आपस में हिस्सेदारी कर लेंगे। उन मजदूरों में तेनालीरामा के कुछ आदमी भी थे जिनके सामने वो मूर्ति निकली। उन्होंने उस मूर्ति के बारे में तुरंत तेनालीरामा को खबर कर दी। भगवान विष्णु की इस मूर्ति को पाने के बाद राजपुरोहित उस शत्रुओं के हाथ बेचने का जुगाड़ लगाने लगे। एकाएक उसे पता चला कि एक उनका दुश्मन जासूस उस मूर्ति को बेचने के लिए तांत्रिक का भेष बनाकर पीतल का एक बैल लेकर नगर में एक सोने का बैल के नाम से घूम घूम कर लोगों के प्रश्नों को उत्तर दे रहा है। राजपुरोहित ने उस धूर्त तांत्रिक से बातचीत कर उस सोने की मूर्ति का सौदा तय कर लिया। तांत्रिक ने सोने की उस मूर्ति को महामंत्री के घर से एक आध दिन में उठाने का सोच लिया। महामंत्री ने जब उस मूर्ति का सौदा हो जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूम उठा और बोला, इसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इधर वह धूर्त तांत्रिक अपने पीतल के बने पैदल बैल को लेकर जगह जगह घूम रहा था। उस बैल की पीठ पर कौड़ियों का एक झूला पड़ रहा था। उसके पैरों में पहिए लगे थे जिससे उस बैल को कहीं भी आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता था। वह नगर में जगह जगह मजमा लगाता और लोगों से कहता, तुम लोग बैल के कान में चुपके से अपने मन की बात कहो और तुरंत उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। जवाब तुम्हें सही मिलेगा। तब लोग बात पूछते हैं और तांत्रिक 3 बार बैल के सिर पर थपकी देता और कहता, इनके प्रश्न का उत्तर दो नदियाँ बाबा बोलो। बस बैल आदमी की वाणी में बोल पड़ता। दरबार में भी उस अद्भुत बैल की चर्चा होने लगी। राजा को यह बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उधर एक और नया चमत्कार हो गया। विजयनगर में एक चमत्कारी बाबा के आने की चर्चा चारों तरफ फैल गई। उस चमत्कारी बाबा के बारे में यह कहा गया कि वह बिना कुछ पूछे ही दूसरे आदमियों की मन की बात बता देता है। महाराज को जब उस चमत्कारी बाबा के बारे में पता चला तो वह आप ही बुदबुदा उठे, हमारे नगर में हर रोज चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, आप कल इस बैल वाले तांत्रिक तथा उस चमत्कारी बाबा को दोनों को इकट्ठा दरबार में बुलाओ।
हम देखना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या योग्यताएं हैं। जो आज्ञा हो महाराज, कहकर महामंत्री अपने 2 आदमी उस तांत्रिक और चमत्कारी बाबा को बुलाने के लिए भेज दिए। किंतु चमत्कारी बाबा की बात से राजपुरोहित को कुछ शंका होने लगी। वह